एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडिया जीडीपी ग्रोथ 2020, यानी इंडिया जीडीपी ग्रोथ 2020 को आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से फोरकास्ट की जाती है। तो ये जो जीडीपी ग्रोथ है ये आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम। यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है, जिसको फाउंड किया गया था 27 दिसंबर 1945 में। ओके। इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए उसको -10.3% प्रेडिक्शन किया है। ओके। आपको याद रखना है, आईएमएफ ने भारत के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है उसको फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -10.3% फोरकास्ट किया है। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 8.8% प्रेडिक्ट किया है। तो इन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वह बाउंस बैक करेगी और फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में उभर कर सामने आएगी। तो आपको याद रखना है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो इंडिया की जो जीडीपी रेट है ये -10.3% और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 8.8% है। और इन्होंने अभी एक अपनी रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसमें इन्होंने एशिया की जो इकोनॉमी है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है -2.2%, यानी कि जो एशिया की जो इकोनॉमिक जो जीडीपी है उसको -2.2% फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए प्रेडिक्शन दिया है। अब बात करते हैं हम इसके कुछ मेंबर कंट्रीज की। तो इसके टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 190, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन के जो टोटल कंट्रीज हैं ये 190 हैं। इसमें जो 190वां जो कंट्री के रूप में एंडोरा ने आईएमएफ को ज्वाइन किया है। देखो, एंडोरा एक कंट्री है, इन्होंने आईएमएफ में मेंबर बनने के लिए जनवरी 2020 में एप्लीकेशन दिया था, जिसको आईएमएफ ने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया है। तो इन्होंने एंडोरा को अपना 190वां मेंबर बनाया है। ओके। और हम बात करें इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। देखो, वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इंडिया की जो जीडीपी रेट है उसको -9.6% प्रिडिक्ट किया है। तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी रेट है उसको फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -9.6% प्रिडिक्ट किया है। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया था जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। इसके एमडी एंड सीईओ हैं अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं करमन रेनहर्ट, जिनका जुलाई 2020 में अपॉइंटमेंट हुआ है। ओके। और इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजेश खुल्लर, जिनका भी अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -9.6% जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्ट की है। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -9% का जो जीडीपी रेट है उसको फोरकास्ट किया है। देखिए, ये जितनी भी रेटिंग एजेंसी है या जितनी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फोरकास्ट किया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ है इसकी वजह से जो सर्विस सेक्टर है या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है, इसमें काफी सारा डाउनफॉल देखने को मिला। उसको देखते हुए जो इकोनॉमिक रेटिंग एजेंसी है उन्होंने इंडिया की और साथ ही साथ जो ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमी है उसको डाउनग्रेड किया है। तो इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जो जीडीपी रेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए उसको -9% प्रिडिक्ट किया है। अब बात करते हैं हम एडीबी की। तो एडीबी को फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। इसके प्रेसिडेंट हैं मतासुगु अशिकावा और इसके मेंबर कंट्रीज हैं 68। ओके।
एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। और इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है समीर कुमार खारे। समीर कुमार खारे। तो आपको याद रखना है, एडीबी ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो जीडीपी रेट है उसको -9 फोरकास्ट किया है। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि मोस्पी। देखो, मोस्पी के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इन्होंने अप्रैल से जून 2020 में इंडिया की जो जीडीपी रेट है उसको -23.9 प्रेडिक्ट किया है। तो आपको याद रखना है, एनएसओ ने इंडिया की जो जीडीपी रेट है उसको -23.9 प्रेडिक्ट किया है। अगला है फिच रेटिंग। देखो, फिच रेटिंग की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। ये एक रेटिंग एजेंसी है जिसको फाउंड किया गया था 1914 में, जिसके सीईओ हैं पॉल टेलर। फिच रेटिंग ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -10.5 जीडीपी रेट फोरकास्ट की है। तो आपको याद रखना है, फिच रेटिंग ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -10.5 जीडीपी रेट फोरकास्ट की है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी ओईसीडी। देखो, ओईसीडी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में। इन्होंने भारत की जो जीडीपी रेट है उसको फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -10.2 प्रेडिक्ट किया है। अगला है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी अंकटाड। देखो, अंकटाड ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो जीडीपी रेट है उसको -5.9 प्रेडिक्ट किया है। तो आपको याद रखना है, फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए जो इंडिया की जीडीपी रेट है उसको -5.9 प्रिडिक्ट किया है। अंकटाड की बात करें तो अंकटाड का जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। अगला है फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री की हेड है निर्मला सीतारमण, जो एक राज्यसभा एमपी है कर्नाटक से। इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी रेट है उसको फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए प्रेडिक्ट किया है 19%। यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए जो जीडीपी रेट है उसको 19% प्रेडिक्ट किया है। अगला है मूडीज। देखो, मूडीज ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, जिसे फाउंड किया गया था 1909 में। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -11.5 जीडीपी फोरकास्ट की है। तो आपको याद रखना है, मूडीज ने इंडिया की जो जीडीपी रेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -11.5 प्रेडिक्ट किया है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इन्होंने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -9.5 जीडीपी रेट प्रिडिक्ट की है। तो आपको याद रखना है, आरबीआई ने इंडिया की जीडीपी रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -9.5 प्रिडिक्ट की है। देखिए, अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। हम बात करें डिप्टी गवर्नर की, तो डिप्टी गवर्नर हैं बीपी कनंगू, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर रॉय। एम राजेश्वर रॉय का अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। तो आपको याद रखना है, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू किया था 9 अक्टूबर 2020 में। जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है इसको रिव्यू किया जाना था 1 अक्टूबर को, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट होना था। तो इसके चलते जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है उसको रिशेड्यूल करना पड़ा, जो 7 से 9 अक्टूबर के बीच में रिशेड्यूल किया गया। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। देखिए, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 3 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से 3 मेंबर को अपॉइंटमेंट किया जाता है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से श्री शक्तिकांत दास, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, माइकल देवव्रत पात्रा, जो डिप्टी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और मृदुल के सागर, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ये 3 मेंबर हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो मेंबर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, जिसमें अमीषा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिडे, इन्हें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू किया, जिसमें इन्होंने कुछ पॉलिसी जो रेट हैं उनमें अनचेंज रखा है। यानी हम बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट है 4 परसेंटाइल, रिवर्स रेपो रेट है 3.35 परसेंटाइल, यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.65 परसेंटाइल का डिफरेंस है। तो आपको याद रखना है जो रेपो रेट है ये 4% है और जो रिवर्स रेपो रेट है ये 3.35% है। एमएसएफ की बात करें यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये है 4.25%। बैंक रेट है 4.25%, यानी एमएसएफ और जो बैंक रेट है ये दोनों सेम है 4.25%। बात करें सीआरआर की यानी कैश रिजर्व रेशियो, ये है 3 परसेंटाइल। और एसएलआर की बात करें स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये है 18%। तो आपको याद रखना है ये जो पॉलिसी रेट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया की जो जीडीपी रेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए उसको -9.5 परसेंटाइल किया है, यानी कि डाउनग्रेड किया है। अगला है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, यानी स्टैंडर्ड पुअर्स ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने भारत की जो जीडीपी रेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वह 9 परसेंटाइल फोरकास्ट किया है। तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की जो जीडीपी रेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए उसको -9 परसेंटाइल प्रेडिक्ट किया है। अगला है फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी रेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वह -4.5 परसेंटाइल यानी करीब 4.5 परसेंटाइल डाउनग्रेड की है। तो आपको याद रखना है फिक्की ने इंडिया की जीडीपी रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -4.5 परसेंटाइल प्रिडिक्ट की है। अब बात करते हैं हम फिक्की की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाउंड किया गया था 1927 में और इसकी प्रेसिडेंट हैं जहानवी फुकान। जहानवी फुकान। तो आपको याद रखना है जो जीडीपी रेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ये -4.5 परसेंटाइल है। नेक्स्ट है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, यानी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने इंडिया की जो जीडीपी रेट है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए -11.8 परसेंटाइल फोरकास्ट किया है। क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -9 परसेंटाइल और के रेटिंग्स लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए -8% से -8.2 परसेंटाइल प्रेडिक्ट किया है। तो आपको याद रखना है के रेटिंग्स लिमिटेड ने इंडिया की जो जीडीपी रेट है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए ये -8% से -8.2 परसेंटाइल प्रेडिक्ट किया है। नेक्स्ट है आईसीआरए। आईसीआरए ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -11 परसेंटाइल फोरकास्ट की है। नेक्स्ट है गोल्डमैन सैक्स। देखो गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की जो जीडीपी रेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ये -14.8 परसेंटाइल प्रिडिक्ट किया है। तो आपको याद रखना है गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की जीडीपी रेट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -14.8 परसेंटाइल फोरकास्ट की है। तो फ्रेंड्स यही थी कुछ इंपॉर्टेंट जीडीपी रेट जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए फोरकास्ट की है। और ये जो रेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मेंस एग्जाम होने वाला है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।